नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में दरअसल मैं उन 14 एंकर की बात करने जा रहा हूं जिनको इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने प्रतिबंधित किया है कि हम इनके कार्यक्रम में जो है अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे। अब ये सवाल ये यहाँ पर कि ये समझने की ज़रूरत है कि एंकर की भूमिका क्या होती है। चूँकि मैं टीवी में बैठा हूँ और टीवी के मैकेनिज्म को समझता हूँ, प्रिंट को समझता हूँ, इसलिए आपसे बात करूँगा। मेरे सामने एक टीपी है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। देखिए, सामान्यतः एंकर इस टीपी को देखकर पढ़ते हैं। जो एंकर खुद नहीं लिखता, अंदर से जो आउटपुट की टीम होती है, इनपुट की टीम होती है, जो बाकी साथी होते हैं, वो इसके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। और हमारे जो इनपुट और आउटपुट के लोग होते हैं और हमारे जो पीसीआर और एमसीआर के साथी होते हैं, वो ये जो मेरे कान में ये जो लगा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है, इससे वो मुझे कमांड देते हैं और जहां पे कट करना होता है तो कहते हैं कि इसको कट करिए। तो सामान्यतः एक एंकर जो है वो अपने मन से तब तक नहीं बोल सकता जब तक कि वो लाइव कार्यक्रम में ना हो और उसके पास, वरना वो बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड बोलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो बहुत सारों को लगता है कि वो बहुत रैंडम बोल रहे हैं, पर उनके सामने अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो उनके सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है जो बहुत आधुनिक किस्म का, जिसपे चीज़ें चलती होती है और वो वहाँ से बोलते हैं। तो बहुत बार जब आप न्यूज़ रूम को समझते हैं या जो टीवी को समझते हैं, वो जानते हैं कि अगर कोई एंकर कोई बात कह रहा है तो या तो उस टीवी की पॉलिसी है टीवी चैनल की, या उसको एडिटर ने उसको बताया कि आपको इस तरह से खबर पढ़ना है, आपको ये ब्रेकिंग पढ़ना है। अब यहाँ पर इंडिया की जो मीडिया संबंधी समिति है, उसने जो है एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम 14 एंकरों पे प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि ये गोदी मीडिया है और ये जो है नफरत की राजनीति फैलाते हैं और ये नफरत की बात करते हैं, इसलिए हमारे जो लोग हैं अब उसमें नहीं जाएंगे। ये बात सही है कि मीडिया बहुत बायस्ड हुआ है। मीडिया, सामान्यतः मीडिया का काम यह है कि मीडिया दोनों पक्षों को सुने और उसमें कोई फैसला ना दे, वो लोगों पे छोड़े और सारे फैक्ट फिगर रखे। पर आजकल मीडिया खुद ही जज है, खुद ही लोगों को कटघरे में खड़ा करता है, खुद ही गवाही देता है। तो अभी जो कुछ एक घटना हुई है जिसमें कि 14 एंकर को प्रतिबंधित किया गया, इस पर बड़ी त्वरित प्रतिक्रिया आई। चाहे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हों, चाहे अनुराग ठाकुर हों, सब ने इसकी आलोचना की, इसको हताशा बताया। अमित शाह ने भी इसकी आलोचना की और सब लोगों ने आलोचना की। एक दूसरा पक्ष भी है जो इस कदम को सही ठहरा रहा है। उसका कहना है कि 13 सितंबर को इंडिया समन्वय समिति जो निर्णय लिया विपक्षी गठबंधन में कि उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, तो ये सही किया। वो कहते हैं कि रोज़ शाम 5 बजे से कुछ चैनल में नफरत की दुकानें सजाई जाती हैं। हम नफरत के बाजार के ग्राहक नहीं बनेंगे, हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। अभी सवाल ये है कि सुधीर चौधरी इसके पहले कहाँ थे, यह एंकर इसके पहले कहाँ थे, रूबिका लियाकत कहाँ थी। एंकर को यदि अच्छा पैकेज मिलता है तो वो जैसे बाकी लोग प्राइवेट नौकरी में इधर से उधर जाते हैं, वो भी जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि टीवी चैनल की अपनी पॉलिसी होती है और वो अपनी पॉलिसी के तहत काम करता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पत्रकार, कुछ एंकर, कुछ संपादक, कहीं ना कहीं उनकी कोई पॉलिटिक्स होती है, किसी के साथ उनकी सांठगांठ होती है, दुर्विसंधि होती है। मुक्तिबोध कहते हैं कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो बहुत लोगों की पॉलिटिक्स दिखती है कि वो एक अंधभक्त की तरह किसी का गुणगान करते हैं और वो दिखने लगता है। तो आप दर्शकों को इतना मैच्योर समझिए कि वो ये समझता है कि एंकर जो है ये क्या कर रहा है, ये क्या खेल कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट के मैच में अगर 11 खिलाड़ी हैं और एम्पायर यदि बायस्ड है तो उसको 12वां खिलाड़ी करार देते हैं। कई बार एम्पायर की भूमिका को लेकर सवाल उठता है। यहाँ पर भी एंकर की भूमिका को ऐसा लगता है कि आपने यदि अलग अलग दलों के बुलाए हैं लोगों को अपने शो में, तो एंकर किसी एक दल का प्रतिनिधित्व करते दिखता है और लोग समझते हैं। लोग आजकल सब चीज़ें जानते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। पर यहाँ चूंकि अभी इंडिया गठबंधन ने कहा है कि वो उसने इनको प्रतिबंध लगाया, नफरत भरे न्यू डिबेट चलाने वाले टीवी एंकरों के जो है कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया। पर सवाल ये है कि उन्होंने टीवी चैनल का क्यों नहीं बहिष्कार किया? एंकर तो एम्प्लॉई है। अगर आपको ये कौन लोग हैं जो चलाते हैं? मैं बार बार कह रहा हूं कि एंकर अपने मन से वो सब चीज़ नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसका नियंता पीछे होता है, पर्दे के पीछे होता है,
जो उसको कमांड देता है, जो उसको स्क्रिप्ट देता है, तो वो जो है वो इस चीज़ों को डील करता है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हर शाम 5 बजे कुछ चैनल नफरत का बाजार सजा के बैठ जाते हैं। तो यदि वो नफरत का बाजार सजा रहे हैं तो आप अपनी पूरी पार्टी से कहिए ना कि उनका बहिष्कार करें, उसको देखना बंद करें, उसमें जाना बंद करें। पर आप प्रवक्ताओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं कुछ बायस्ड माना जा रहा है। ठीक है कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत अलग तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, और ये पत्रकारिता जो है वो पत्रकारिता नहीं है जिन पत्रकारिता को लेकर हम बात कर रहे थे। पर क्या इंडिया द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है तो हम क्या उस निर्णय को जो है इस तरह से समझें? अगर ये कह रहे हैं कि हम नफरत भरे नैरेटिव को मंजूरी नहीं दे सकते, यह नैरेटिव समाज को कमज़ोर कर रहा है, अगर आप समाज में नफरत फैलाते हैं तो यह हिंसा का ही रूप लेता है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। भाई आप मत बनिए, पर आप जाइए फिर मत चैनल उस चैनल पे। आप क्या सोच रहे हैं कि आप सोच रहे हैं वो एंकर के पास नहीं जाएंगे तो दूसरा एंकर अपने चैनल की पॉलिसी के अगेंस्ट बोलने लगेगा, या जो उसको मैंडेट दिया गया है टीवी चैनल सुबह से सुपारी लेके बैठे हैं। आप 14 एंकर को अलग कर रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि नहीं, आप में यदि वाकई में दम है या आप चाहते हैं कि इन लोगों को एक्सपोज करना, तो ये 14 से कुछ नहीं होने का। आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब जो पत्रकारों की या टीवी चैनल की संस्था है NBDA, उसने कहा है कि संगठन को इंडिया गठबंधन के इस फैसले से काफ़ी पीड़ा हुई है और वो इसको लेकर चिंतित है। उसने कहा है कि इस फैसले में एक खतरनाक मिसाल पेश की गई, लोग इसको आपातकाल से जोड़ रहे हैं। ये मत कहो कि बादलों में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। ये दुष्यंत कुमार ने इमरजेंसी के समय लिखा था, पर अभी इमरजेंसी नहीं है। ठीक है कि कुछ मीडिया पूंजीपतियों के हाथ में, कुछ पार्टियों के हाथ में खेल रहा है, पर हमारे पास कहने के लिए अभी बहुत सारे विकल्प हैं। हम YouTube पे जाके कह सकते हैं, हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, पर यदि हम सिर्फ 14 एंकर का बहिष्कार करते हैं तो इससे वो बात पैदा नहीं होगी। कुछ ना कुछ जो भारत के कुछ शीर्ष टीवी चैनल के एंकर जो हैं उनके कार्यक्रम में ना जाना एक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, ये बात ये कही जा रही है, असहिष्णुता का संकेत है और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। विपक्षी गठबंधन को खुद जो है इस बाहुलता और स्वतंत्र प्रेस का हिमायती जो अपने आप को बताता है, उसको इस फैसले पर जो है वो कहीं ना कहीं उनका ये फैसला ये बताता है कि वो कुछ जगह बायस्ड है। अब सवाल ये है कि ये जो बहुत सारे चैनल में जिन लोगों ने इसको लेकर अलग अलग तरह से ट्वीट भी किया है और अपनी बात भी रखी है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि मैं इस निरंकुश कदम की कड़ी निंदा करता हूं। प्रमुख एंकर सुधीर चौधरी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डटकर खड़े हैं उन्हें चारण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। सुधीर चौधरी को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि सुधीर चौधरी और ये बहुत सारे एंकर, यदि हम इनके पिछले फुटेज आपको दिखाएं कि इन्होंने क्या क्या कब कब किस तरह से किस मंच से कहा है, तो ये लोगों ने अपनी छवि खुद खराब की है और ये बहुत बायस तरीके से जो है चैनल पर बात करते हैं, लोग इसको देखते हैं। तो अब अगर उनके बहिष्कार की बात हुई है तो तिल मिला रहे हैं, पर उनको अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है कि उन्होंने क्या वो कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब लालच, पुरस्कार और FIR भी काम नहीं आए तो अब बहिष्कार जो है वो इन्होंने निर्णय लिया है। सवाल यह है कि अगर जो विपक्षी गठबंधन है वो इनको क्या लालच देगा, ये तो खुद सत्ता की गोद में बैठे दिखाई देते हैं। तो ये भी एक अतिरेक की, दोनों तरफ से अतिरेक की स्थिति है। जो टीवी के एंकर हैं या जो टीवी चैनल हैं वो, और जो उनके बाकी नियंता हैं, क्योंकि सबके अपने अपने लाभ जुड़े हैं, वो सरकार के एजेंडे पे काम करते हैं। सरकार कहीं की हो, यदि अखबार को, टीवी चैनल को विज्ञापन चाहिए तो वो सरकार के साथ बहुत हद तक सरकार की बात में सहमति दिखाता है। सहमति दिखाने का मतलब चापलूसी करना नहीं होता है। आप सरकार की नीति नियमों की बात करेंगे, पर बहुत सारी चीज़ें समाज में ऐसी भी होती है जो एक टीवी चैनल को, एक समाचार पत्र को दिखाना है, क्योंकि वो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और वो जो है उसको कहीं ना कहीं निष्पक्ष होना चाहिए। अगर हम पूरे अपनी आज़ादी की परंपरा से आज तक की पत्रकारिता को देखते हैं तो मूल्यों की पत्रकारिता पे, चाहे गांधी जी हों, चाहे तिलक हों,
चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी हों और एक राजेंद्र माथुर हों, प्रभात जोशी हों, एक लंबी परंपरा रही है जो दोनों को कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो वो सारी चीज़ों को, तथ्यों को सामने रखते हैं और पाठकों पर, दर्शकों पे छोड़ते हैं कि आप अपने विवेक से तय करो। वो फैसले नहीं सुनाते, वो चीज़ों को रखते हैं। पर अब यहाँ चूंकि एक फैसला सुनाया गया है और 14 एंकर से के लिए कहा गया है कि उन पर इंडिया के जो लोग हैं उनके द्वारा जो कार्यक्रम होस्ट किया जा रहा है वो उसमें भाग ना लें, पर उस चैनल में जाएंगे तो क्या आप सोचते हैं कि वो जो 14 एंकर के अलावा जो बाकी एंकर हैं वो क्या अपने मन से सवाल पूछेंगे? इसमें एक एंकर जो है वो दूरदर्शन का भी है। दूरदर्शन सरकारी मीडिया है जिसकी जैसा जी चाहे बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं, ये भी दुष्यंत कुमार का शेर है। तो आप आदमियों को जब सरकारी तंत्र में झुनझुने की तरह बजाते हैं तो जो टीवी चैनल में भी काम कर रहे हैं, चाहे वो दूरदर्शन में काम करें, वो अतिरेक में अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह काम करते हैं। पार्टी लेवल पे भी यही होता है। कोई कहता है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह की भी बात करते हैं। कोई कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कोई मोदी को ईश्वर बताता है, कोई उनको चमत्कारी पुरुष बताता है। तो अलग अलग अपने नेताओं के लिए भी लोग डेमोक्रेसी में हैं, पर उनका महिमा मंडन करने से अतिरेक में चूकते नहीं। अब इस काम में टीवी जो है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो जो है वो अहम भूमिका निभा रहा है। हमने देखा कि इमरजेंसी में जब मीडिया पे सेंसरशिप लागू की गई तो उसके कैसे दुष्परिणाम हुए। सवाल ये है कि अभी भी बहुत सारी पार्टी के लोग कई चैनल में नहीं जाते। रवीश कुमार इसके उदाहरण है। रवीश कुमार ने कई बार कहा कि मुझसे कोई इंटरव्यू नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे तो बहुत वोकल है, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, ये बात भी सच है, वो भी उस तरह से इंटरव्यू नहीं देते। तो ये अपनी अपनी जगह है। पर एक गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जो अगले चुनाव में जाने वाला है, जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जो प्रतिरोध की बात कर रहा है, अगर वो मीडिया के 14 एंकर को प्रतिबंधित करता है तो ये यहाँ सवाल उठता है उनकी समझ पर। और ये लगता है कि या तो वो मीडिया को उस तरह से समझ नहीं रहे या मीडिया की वर्किंग को नहीं जानते कि मीडिया किस तरह से काम करता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया की वर्किंग का है, उसको पीछे से कौन कमांड देता है, वो किसकी स्क्रिप्ट पढ़ता है, उसमें किसकी पूंजी लगी है, कौन उसका मालिक है, कहाँ से उसको विज्ञापन मिल रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। एंकर उसका एक चेहरा होता है, वो सब कुछ नहीं होता। किसी टीवी चैनल में एंकर उसका चेहरा होता है, पर वो दूसरे की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ता है, दूसरे के द्वारा उसके कानों में जो निर्देश दिए जाते हैं उनका वो पालन करता है। पर बहुत बार वो अपनी निष्ठा दिखाने या व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए भी कुछ कुछ ऐसा करता है जो या तो उसकी राजनीतिक समझ है या उसका कहीं स्वार्थ है जिससे वो जुड़ा हुआ है और वो अपने आकाओं को खुश करना चाहता है। हमने देखा है कि बहुत सारे मीडिया के लोगों ने कम समय में ज़्यादा तरक्की की है। तो उनकी तरक्की का ग्राफ हम देखते हैं तो वो उसने अपने को प्रिविलेज क्लास में रखकर वो बहुत सारी चीज़ें हासिल की है जो वो आम आदमी के नाम से बोलता है। आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त करने की बात तो करता है, पर आम आदमी के नाम पर बहुत सारी सुविधाएं लेता है। तो हम मीडिया को ये हम भी जानते हैं कि मीडिया भी एक पावर है और हम ये भी महसूस करते हैं कि इधर के सालों में जो आवारा पूंजी है उसके खतरे जो हैं वो मीडिया में बहुत साफ दिखते हैं। अब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योग समूह मीडिया को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। पार्टियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मीडिया को रूल करना चाहती हैं। वो अपनी ठकुर सुहाती जय जयकार कराना चाहती हैं। तो ये अभी इस समय है। फिर भी बावजूद इसके हम कह रहे हैं कि हमारे देश में मीडिया अपनी बात बहुत ताकत से कह रहा है। जहाँ पर अगर हम नाम देखते हैं कि रूबिया लियाकत को उन्होंने जो इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है। रूबिया इसके पहले दूसरे चैनल में थी, अब जो है अब वो दूसरे चैनल में। तो सवाल ये है कि एंकर तो नौकरी कर रहा है, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है और जिस चैनल की जैसी पॉलिसी होती है वैसी बात करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बेन की कार्रवाई है ये बहुत सोच विचार की नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो गुस्सा है और जो स्वाभाविक भी है कि जो लगातार अपने चैनल पे खड़े होकर बेसिर पैर की बात करते हैं। नोटबंदी के समय उन्होंने कहा कि उसमें चिप लगा है, तो वो कई बार
अतिरेक में जो बातचीत करते हैं लोगों को भी उससे गुस्सा आता है और लोग उनके चेहरों को पहचानते हैं और लोगों के हाथ में रिमोट भी है। अगर हम कुछ भी बात करेंगे टीवी चैनल पे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको लोग देखेंगे। हाँ, हो सकता है कि उसको आपकी विचारधारा को जो समर्थन करते हैं वो देखें, पर एक सच्चाई और भी है, ये भी पता नहीं क्यों ये विपक्षी जो गठबंधन वो नहीं समझ रहा। जितने पार्टी के मुखपत्र किस्म के अखबार या चैनल थे, हमने पूर्व में देखा कि जितने पार्टी के नाम से जो अखबार निकले थे वो धीरे धीरे बंद हुए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे शिवसेना हो या कम्युनिस्ट पार्टी के हों। लोग समग्रता में चीज़ों को देखना चाहते हैं। आप लोगों के विवेक पे भरोसा कीजिए, लोगों को समझने दीजिए कि वो किस तरह से जो है चीज़ों को देख रहे हैं। पर चूंकि यहाँ पर टीवी चैनल के 14 एंकर को प्रतिबंधित करने की बात की गई है और कहा गया है कि यदि आगे भी हम हो सकता है कि जो लोग ना माने, अब इसमें कई नाम नहीं है, जो 14 नाम है उसके अलावा भी लोग 50 की लिस्ट जारी कर रहे हैं कि इनके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए और इनको भी प्रतिबंधित की जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हेट स्पीच है या जो जिस तरह से टीवी चैनल जिस तरह से खबरें फैला रहे हैं, इसको लेकर भी कड़ी फटकार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चैनल जितना मुनाफा कमाता है उसके हिसाब से उसको फाइन लगना चाहिए, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। तो हम समझते हैं कि जो मीडिया है जिसका काम लोक शिक्षण होना चाहिए, समाज के अंतिम तबके तक जिसको अपनी बात पहुंचानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग के जेब में समाहित हो गया है और कुछ पार्टी के हित में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, पर आने वाले समय में ये सब लोग को लोग इनका मूल्यांकन करेंगे, इनकी बात करेंगे, चूंकि ये जो भी बोल रहे हैं वो सारा वीडियो में है, वो आर्काइव में जमा है। तो यदि ये उल जलूल बात करेंगे, बेसिर पैर की बात करेंगे, बिना लॉजिक की बात करेंगे, एक तरफा बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जो पत्रकार विभाजनकारी नफरत से भरे प्रोग्राम चला रहे हैं वो इतिहास में उनको माफ नहीं किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि आपके हाथ में एक जिम्मेदारी थी, आपने वो काम जिम्मेदारी से नहीं किया। पर इन सब के बावजूद हमें लगता है कि एंकरों पर इस तरह से प्रतिबंध करना उचित नहीं है। अगर प्रतिबंध करना है तो उन टीवी चैनलों को प्रतिबंध कीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए, उनको देखना बंद कीजिए और उन जनता के सामने उनको एक्सपोज कीजिए। आप विपक्ष हैं, आप इंडिया हैं, आप ये सब कर सकते हैं। अन्यथा आपकी ये कार्रवाई एक फौरी कार्रवाई होगी और लगेगा कि आपने कुछ लोगों को जो नौकरी पेशा है आपने उनके खिलाफ जो है ये किया है। रवीश कुमार ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए और ऐसा लग रहा है कल प्रधानमंत्री पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे प्रेस की आज़ादी की रक्षा के लिए, जहां ये सारे सवाल लोग पूछते नजर आएंगे। उनके बाद ये सारे लोग, सुना है इरशद मट्टू से इसके लिए तस्वीर देखें, माफ़ी मांगने की भी जाएंगे। उन्होंने लिखा कि फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द नहीं कहा गया। किसने नहीं कहा? क्या आप उनका नाम जानते हैं? मनदीप पुनिया का पेज रोकने के लिए नोटिस किस सरकार ने भेजा था? क्या नाम जानते हैं? गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को अपनी रैली में जनता को बताना चाहिए, अगर वह यह काम नहीं करता है तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर वह गंभीर नहीं है। इसी तरह की बात और भी पत्रकारों ने कही है जो ये बात जो इस चीज़ों से गुजर रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि केवल आप कुछ एंकर पे प्रतिबंध लगाकर ये इस पर मतलब बहुत तगड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं तो आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, आपको जनता को बताना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप सभाएं करते हैं, आपको उनका नाम लेना पड़ेगा। पर अगर उनके कार्यक्रम में जाते हैं तो आप तैयारी करके जाइए और अगर वो किसी एक का पक्ष लेते हैं तो आप अपनी बात कीजिए, आप उठ के बहिष्कार कीजिए। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, चूँकि आप एक पार्टी और एक विचार से हैं, तो आपको भागना नहीं चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। नमस्कार।